नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरेज के चौथे भाग में यानी पार्ट 4 में। आज के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े और ट्रिकी होंगे, थोड़े और हाई लेवल के होंगे। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन क्या है, 13 परिणामों का औसत 70 है। यानी आपके पास 13 परिणाम हैं, उनका एवरेज कितना दे रखा है, 70। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो दे रखा है वही लिखेंगे। 13 परिणामों का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 70 दे रखा है। यदि प्रथम 7 परिणामों, अब प्रथम 7 का मतलब फर्स्ट से लेकर यानी पहले से लेकर फिर दूसरा, और इस तरह से करते हुए कहाँ तक जाना है आपको दोस्तों, 7वें तक जाना है। इसको इस तरह से लिखने की बजाय ऐसे लिख लो कि आपके पास पहला परिणाम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से 7 परिणाम। इन 7 परिणामों का जो औसत दे रखा है, तो इन 7 परिणामों को मैं एक साथ अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूं कि प्रथम का मतलब मैंने फर्स्ट आई से डिनोट कर दिया कि पहले जो 7 परिणाम है उनका औसत कितना दे रखा है आपको, 65। और अंतिम 7, अंतिम को मतलब लास्ट से डिनोट कर दूं, लास्ट के जो 7 परिणाम है उनका औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 75। तो आपको वो 7वां परिणाम क्या निकालना है कि उस 7वें परिणाम की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये औसत दे रखा है, इसको योगफल में कन्वर्ट कर दीजिए। 13 परिणामों का औसत 70 है, तो 13 परिणामों का योगफल कितना हो जाएगा, 70 गुना 13, तो ये हो जाएगा 7 के 21, 7 और 2 9, 910। अब शुरू के 7, प्रथम 7 यानी यहां से शुरू किया और यहां से लेकर यहां तक प्रथम 7 परिणामों का औसत इतना है। यानी ये संख्या कितनी है, 7 है ये संख्या। तो आपके पास शुरू के 7 परिणामों का आपके पास योगफल कितना आ जाएगा, 65 को 7 से करेंगे, 7 पंजे 35, 7 छिक 42 और 43 44 45। क्लियर इतना। अब आपके पास लास्ट के साथ भी हैं तो कितने, 7 ही है ना, तो यहाँ भी संख्या 7 है, तो लास्ट के साथ क्या हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 75, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 पंजे 35 और 39, आपके पास 49, 50, 51, 52, ये आ गया दोस्तों। अब देखिए, ये तो है 13 का योगफल, ये पहले 7 का और ये अंतिम 7 का। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो आपके पास कितने का आपके पास योगफल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास योगफल कितने का आ जाएगा, 14 का योगफल। कितने का योगफल आ जाएगा, 14 नंबरों का योगफल आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8, और 5 और 4 9। ठीक है। अब ये 14 नंबरों का योगफल 980, 13 नंबरों का योगफल 910, और ये योगफल जो 13 नंबरों का है वो कितना दे रखा है, 910 दे रखा है। ये समझाने के लिए एक एक स्टेप दिखा रही हूँ, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर घटा देना। तो हमें तो जो आपके पास 7वां नंबर है वो चाहिए, तो 14 में से अगर 13 का योगफल घटा देंगे तो आपके पास वो कौन सा नंबर आ जाएगा, वो जो 7वां नंबर आपको चाहिए ना वो आ जाएगा। इसको घटा देंगे 8 में से 7, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों आपके पास, 70। कैसे किया एक बार फिर से देख लीजिए। 13 परिणामों का औसत 70 दे रखा था, प्रथम 7 परिणामों का 65 और अंतिम 7 का हो गया 75, तो हमने सबका योगफल निकाला। अब प्रथम 7 और अंतिम 7 को जोड़ दिया मैंने, तो ये 14 परिणामों का योगफल, ये 13 परिणामों का योगफल। तो जो योगफल, जिस परिणाम का योगफल हमें चाहिए, अगर इनको घटा देंगे 14 में से 13 जाएगा तो वो नंबर आ जाएगा जिसका योगफल आपको चाहिए। तो आपको 7वां परिणाम क्या है वो पता करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया दोस्तों, 70। चलिए अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लाती हूँ स्क्रीन पर आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत, यानी आपके पास एवरेज दे रखी है 3 नंबर्स की। कितने नंबर्स की एवरेज दे रखी है, 3 नंबर्स की। तो 3 नंबर्स की एवरेज दे दिया आपके पास 28, इतना हो गया। अब आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है तीनों नंबर पर, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। मान लीजिए ये आपके पास पहली संख्या, ये आपके पास दूसरी, और ये आपके पास तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी से आधी है, मान लो पहली 1 है तो पहली दूसरी से आधी है ना, यानी दूसरी पहले की डबल हो गई, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से भी 2 गुनी है, तो अगर दूसरी संख्या 2 है तो तीसरी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। यानी ये आपके पास रिलेशन है
पहली, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में। तो ये आपके पास किस फॉर्म में है, रेशियो की फॉर्म में है दोस्तों। अब क्या करना होता है, तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखो तीन संख्याओं का औसत इतना दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो तीन संख्याओं का योगफल निकाल लो सबसे पहले। तो तीन संख्याओं का योगफल निकाला तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इसी तरह से इन तीनों संख्याओं को जोड़कर योगफल, ये ट्रिक है, जोड़कर योगफल निकालेंगे तो आपके पास ये कितना आ गया, 4 और 2 6 और 1 7। अब इनको जोड़ने पे 7 योगफल आया, लेकिन योगफल तो कितना दे रखा है, 84। इसका मतलब ये 7 जो है वो किसने के बराबर होना चाहिए, 84 के बराबर होना चाहिए। और 7 84 के बराबर कब होगा, जब 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों संख्याओं को भी किससे करना पड़ेगा, 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर हमें तीनों चाहिए नहीं, हमें सिर्फ तीसरी संख्या चाहिए। तो तीसरी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास क्या आ गया दोस्तों, संख्या आ गया। देखिए 2 सेकंड में आ गया क्वेश्चन। क्या है फिर से देखिए, तीन संख्याओं का औसत दे रखा है तो तीन संख्याओं का योगफल निकाल लिया। अब तीनों संख्याएं आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं ये बता रखा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है या पहली संख्या दूसरे की आधी है। तो पहली 1 है तो दूसरी 2 हो गई, तीसरी जो है वो दूसरे की भी डबल है तो दूसरी 2 है तो तीसरी 4 हो गई। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो वो आता है 7, लेकिन ये 7 तो इसके बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि योगफल तो तीन संख्याओं का 84 है। तो ये इसके बराबर कब होगा, जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस अगर हम योगफल को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों संख्याओं को भी क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों संख्याओं की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 25 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज मार्क्स, क्या मतलब कह रहा है, आपके पास 25 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 40। अब देखिए 25 आपके पास अगर स्टूडेंट हैं तो उनका एवरेज दे दिया 40। अब उनका एवरेज 40 है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, तो 25 और 40 की मल्टीप्लाई कर दी तो योगफल हो गया दोस्तों 1000। क्लियर इतना। अब कहता है इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 ऑफ देम, यानी उन 25 में से 15 जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो अंक हैं, उनके मार्क्स का जो औसत है, जो एवरेज है वो 30, यानी 15 का और दे दिया कि 15 का जो औसत है वो है 30। तो 15 का औसत 30 है तो 15 का योगफल कितना हो जाएगा, 15 3 45, ये हो गया 450। अब 15 25 और 15 दे दिए। आपको कहता है कि 25 में से 15 का तो इतना है, तो जो 10 बच गए ना 25 में से, उसका आपको क्या निकालना है भाई, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो बस क्या करना है, घटा दो इनको, 25 में से 15 गए तो यहाँ पर तो 10 स्टूडेंट बच गए और 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनका योगफल क्या है, योगफल को भी घटा देंगे, ये हो जाएगा 0। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, यानी 10 स्टूडेंट्स का जो आपके पास योगफल कितना आ गया, 550 आ गया। तो इनका एवरेज कितना आएगा दोस्तों, एवरेज क्या हो जाएगा, 10 से इसको भाग कर दो। बस 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ये आ गया आपके पास आंसर, है ना। जबरदस्त ट्रिक, देखो कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन के लेवल को और इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके पास यूनिक क्वेश्चंस हैं ये, और बहुत ही ट्रिक से इतना इजीली इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 27। इसमें आपको कुछ भी बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। देखो 5 संख्याएं थी, उनका औसत था 27, 5 में से एक संख्या हटा दी तो संख्याएं कितनी बची, 4। तो 4 का औसत कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। अब आपको बताना है कि वो जो हटाई गई संख्या है वो क्या है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है आपके पास दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला हम बनाते हैं, उसको आप याद रखिए, ट्रिक मान लीजिए, चाहे इसको फॉर्मूला मान लीजिए। अब आपके पास क्या ट्रिक है, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला है आपके पास कितने हो गए, ऐसे लिख लीजिए इसको। ये हमने फॉर्मूला बनाया है अपने, कितने हो गए, यानी आपके पास घटाने, किसी संख्या को हटाने पे या किसी संख्या को जोड़ने के बाद जो नंबर हुए वो कितने हो गए, और कितने का अंतर, औसत में कितने का अंतर आया, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई, और बटे में कितने की वजह से आया, यानी ये जो अंतर आया औसत में
वो कितने के कारण आया, मतलब कितनी संख्याएं या कितने पर्सन या कितने चीजें हटा दी गई या उसमें जोड़ दी गई जिसकी वजह से ये आया। इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो इन क्वेश्चंस को कभी भी 2 से 3 सेकंड से ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास कि एवरेज जो दे रखी है आपके पास 5 संख्याओं की, 5 संख्याओं की एवरेज कितनी है दोस्तों आपके पास, ये है 27। ठीक है, एक संख्या हमने हटा दी। अच्छा, एक चीज और ये इसमें ध्यान रखेंगे, संख्या हटाई जा रही है और हटाने की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, औसत जो है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे पहले तो कितने हो गए, 5 में से 1 हट गई, इस ट्रिक में ही अप्लाई करो। कितने हो गए, 5 में से 1 घट गया, 4 हो गए। औसत में अंतर कितने का पड़ रहा है, 27 में से 25 गए, 2 का अंतर पड़ रहा है। और किसकी वजह से पड़ रहा है, एक ही संख्या हटाई है ना, तो 1 की वजह से ही अंतर पड़ रहा है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब इस 8 का हमें क्या करना है, इस 8 को हमें क्या करना है, क्योंकि हमें हटाई गई संख्या निकालनी है। संख्या अगर हटाई गई है ना, ध्यान रखना है बस आपको कि अगर हटाई गई संख्या निकालनी है तो पहले वाला जो औसत है ना दोस्तों, पहले वाला जो औसत है उसके अंदर आप क्या कर दोगे दोस्तों, ये जो हमारा ट्रिक से जो आया है इसको ऐड कर देंगे। अगर हटाई की जगह हमने संख्या डाल दी होती, तो अगर संख्या डाल दी गई होती आपके पास और तब आपके पास औसत घट रहा होता, तो हम क्या करते, इसको घटा देते। ठीक है, वो क्वेश्चन भी सारे कराऊंगी, बस आप अब ये ध्यान रखिए कि संख्या हटाई गई है और हटाने की वजह से औसत डिक्रीज हो रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा कि हटाई गई संख्या अगर हटाई गई है और औसत क्या हो रहा है आपके पास, घट रहा है, औसत घट रहा है। ठीक है, औसत क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या करेंगे, इस ट्रिक से जो भी आंसर आएगा उसको पहले वाले औसत में क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो आपके पास वो जो हटाई गई संख्या है वो क्या है आपके पास, 35 है, और कुछ भी नहीं करना आपको इसके अंदर। ठीक है, आपके पास क्या है वो संख्या, 35 है, कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना है। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि औसत एक तो घट रहा है या बढ़ रहा। अगर औसत बढ़ रहा होता, ध्यान दीजिए, अगर संख्या हटाई जाती और औसत बढ़ रहा होता तो ये नंबर घट जाता औसत में से। अब क्योंकि संख्या हटाई गई संख्या की वजह से औसत घट रहा है, यानी उल्टा होता है, घट रहा है तो जोड़ देंगे और अगर बढ़ रहा है तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। सुपर ट्रिक है आपके पास इन क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए इसी तरह के और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है, जो ट्रिक है वो बिल्कुल पक्की हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, 24 स्टूडेंट्स हैं, यानी 24 विद्यार्थी हैं और एक टीचर है, शिक्षक है, और इनको मिलाकर यानी 24 जमा 1 25 जो लोग हैं आपके पास, उनकी औसत आयु, उनकी एवरेज कितनी है, 16 वर्ष, 16 साल है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए, अब देखिए शिक्षक हट रहा है, संख्या निकल रही थी, हटाई थी, शिक्षक को भी हटाया गया है और हटाने की वजह से जो औसत है उसमें भी क्या आ रही है, कमी। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, कितने हो गए, पहले तो आप ये बताइए कि कितने हो गए। अब जब शिक्षक हट गया तो कितने हो गए आपके पास, 24 हो गए। कितने का अंतर आ रहा है, औसत में कितने का अंतर आ रहा है, 1 वर्ष का उसने अब सीधा दे दिया तो घटाने की भी जरूरत नहीं है। कितने हो गए, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, कितने का अंतर आ रहा है और कितने के कारण आ रहा है, कितने की वजह से आ रहा है वो अंतर, तो एक ही इंसान की वजह से आ रहा है, शिक्षक की वजह से, और कितने के कारण, ये है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके पास जो पहली जो औसत चीज जाती है यानी 16 के अंदर अब जमा करना है या घटाना है, वो कैसे पता चलेगा, आपको क्या बताया था, अगर किसी चीज को हटाया जा रहा है और हटाने की वजह से औसत भी कम हो रहा है तो पहले वाले औसत के अंदर इसको जोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी चीज को हटाने की वजह से औसत बढ़ रहा है तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो 16 तो आएगा ही आएगा, यानी ये जो है वो तो आएगा ही आएगा।
अब क्योंकि औसत कम हो रहा है यानी कम होता है तो जोड़ेंगे, उल्टा करना है, और अधिक हो जाता है यानी ये आ जाता है कि औसत 1 वर्ष अधिक हो जाता है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते। अब माइनस या प्लस करना क्या है, इसको करना, ये निकाल दीजिए, 2 मिनट का काम है। कितने हो गए, 25 थे पहले टीचर के साथ, टीचर हट गया तो 24 हो गए। अंतर कितने का पड़ रहा है, औसत में 1 वर्ष का पड़ रहा है, और कितने के कारण, एक ही इंसान के कारण पड़ रहा है, यानी 24 वर्ष का। अब ये जो 24 वर्ष है आपके पास, इनको हम 16 के अंदर जोड़ देंगे, आपके पास 6 और 4 10, 2 और 3 और 1 4, तो शिक्षक की आयु कितनी आ गई दोस्तों, आपके पास 40 वर्ष। सिर्फ 3 से 4 सेकंड के अंदर आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया दोस्तों, कंप्लीट कर दिया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेके आ रही हूं जिसमें शिक्षक की आयु हटाई नहीं जाएगी, शिक्षक की आयु को उसके अंदर जोड़ा जाएगा। देखिए उस क्वेश्चन को कैसे करना है, इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, 35 विद्यार्थी हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं, 35, जिनकी एवरेज एज, जिनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। शिक्षक टीचर के आने से, अब टीचर को हटाया नहीं गया है, टीचर के आने से तो 35 से वो क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। औसत आयु देखिए बढ़ गई। अब आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये चीज अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिएगा कि अगर आपके पास हटाया गया है, हटाए हैं या फिर रिमूव किया है, किसी चीज को रिमूव किया है, हटाया है, ठीक है, रिमूव किया है, और उससे आपके पास अगर औसत जो है आपके पास, वो आपके पास अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर औसत आपके पास घट रही है तो हम करेंगे प्लस। लेकिन ये तो है हटाने के बारे में, लेकिन अब आपके पास अगर किसी चीज को उसके अंदर जोड़ा जाए, यानी हटाने की बजाय क्या किया जाए, जोड़ा जाए। अगर जोड़ा जाए यानी इंक्लूड किया जाए, क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। इंक्लूड करने पर अगर आपके पास औसत यानी एवरेज, औसत अगर आपके पास बढ़ेगी तो उसको जोड़ा जाएगा, और अगर घटेगी तो उसको घटाया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास इंक्लूड हो रहा है, कोई चीज जुड़ रही है और औसत उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, एवरेज बढ़ रही है, तो हम जो अपना फॉर्मूला लगाएंगे वो पहले वाली एवरेज में जुड़ जाएगा, और कम हो रही है तो घट जाएगा, लेकिन घटने वाले में उल्टा। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास, फॉर्मूला लगाते हैं, कितने हो गए, पहले 35 से अब कितने हो गए, टीचर के आने से 36 हो गए। अंतर कितने का पड़ रहा है, औसत पर 1 वर्ष का अंतर पड़ रहा है, और कितने के कारण पड़ रहा है भाई, कितने की वजह से हो रहा है ये अंतर आपके पास, शिक्षक की वजह से, तो शिक्षक तो एक ही है, कितने के कारण। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास औसत बढ़ रहा है और शिक्षक की आयु जुड़ रही है तो जुड़ जाएगी। अब आपके पास औसत पहली तो है 14, ये तो लेकर ही चलनी है। कितने हो गए भाई, 35 की जगह 36 हो गए, अंतर 1 का आया, और कितने के कारण, 1 की वजह से आया, शिक्षक की वजह से। तो 14 और 36 को जोड़ दीजिए दोस्तों, 6 और 4 10, 3 और 4 और 1 5, तो शिक्षक की आयु कितनी हो गई आपके पास, 50 वर्ष। और अगर आपके पास यहाँ पर औसत 14 की जगह 13 हो जाती, 13 वर्ष हो जाती, तो हम क्या करते, इस 36 को फिर यहाँ पर कुछ और दिया जाता तो उसको क्या करते दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करते। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इन क्वेश्चन को करने की बेस्ट ट्रिक है, अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी दोस्तों ये ट्रिक, जो ट्रिक मैं लेकर आई हूँ, इसलिए ये बेस्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएंगे। बस आपको ये चीज क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह के आपके और इंटरेस्टिंग ट्रिक और मजेदार क्वेश्चंस लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।